एक आपराधिक घटना होती है, घटना के कारण बदलते रहते हैं लेकिन परिणाम हमेशा एक सा होता है। कारण की वजहें जितनी भी हों, परिणाम हमेशा आदमी का गुस्सा होता है। लेकिन बीच में आती हैं माँ बहनों को दी जाने वाली गालियां। आखिर ये कौन सा समाज है जो मर्द से मर्द के बीच में भी माँ बहनों की स्त्री सूचक गालियां देता है। आइए इन्हीं महिला मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखने वाले प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री सुशांत सिंह जी का स्वागत करते हैं। सुशांत, आपका स्वागत है। रुद्र, धन्यवाद। हम लोग के साथ एक और शख्सियत हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कानून का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सम्मान प्रकोष्ठ की डीजी सुतापा सान्याल मैम का। मैम, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सुशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। देशद्रोह हो, देश प्रेम हो, सहिष्णुता हो, असहिष्णुता हो, जाट आंदोलन हो, समाज लगातार दो भागों में बटा दिख रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन हर मुद्दे एक जगह पे आके जुड़ जाते हैं। जेएनयू में एक लड़की को गोल करके उसका नाम बता के उसको गालियां दी जाती हैं। सहिष्णुता असहिष्णुता के मुद्दे पे एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता की वाइफ को लगातार निशाना बनाया जाता है। जाट आंदोलन में एक विधवा जो अपने 2 बच्चों को पाल रही थी, उसका घर फूंक दिया जाता है। आखिर क्या महिलाएं सबसे कमजोर हैं? वो समाज की वो कौन सी गलती है कि एक बच्चा जो अपने माँ का दूध पी के बड़ा होता है, वो जवानी में आके दूसरे की माँ को गाली देने लगता है? क्या सोचते हैं आप? रुद्र, बड़ा जटिल विषय है। मुझे कई बार पत्र भी आए हैं, कई सारे संगठन हैं जिनकी ये कोशिश है, जो ये याचिकाएं दायर करना चाहते हैं कि इस तरह की भाषा, ये अपशब्द जो माँ और बहनों से जुड़े हैं वो बैन कर दिए जाएं। और मैंने वो याचिकाएं साइन नहीं की, मैंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि विचार नहीं था उनके पास। ये सिर्फ एक वो था कि ये मातृ प्रेम है, इसलिए जब तक आपको वजह नहीं मालूम होगी तब तक आप उसका उन्मूलन नहीं कर सकते समस्या का। सहमत हूं। मैंने कई बार सोचा कि कई बार मुझसे भी दोस्ती यारी में ज़बान से निकल जाते हैं ये शब्द, लेकिन उसका उस समय कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ आपकी भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे अबे है, यार है, साले है, तो इसी तरह ये भी है। तो मैंने ये भी सोचा कि भाई, पिता और भाई के ऊपर गालियां क्यों नहीं है? बिल्कुल। जो फेमिनिस्ट्स हैं कई बार वो ये भी डिमांड करती हैं कि भाई आप जो है ये बोलिए ना, पिता और भाई को लेके गाली बनाओ, तब क्यों नहीं बनाओगे? तो क्यों नहीं बनी? अगर इतिहास में जाएंगे तो जहां से ये तय हो गया कि आपके परिवार का सम्मान महिलाओं की पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं ने नहीं कहा ऐसा, लेकिन चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा? मेरा बच्चा होना चाहिए। ये कैसे तय होगा कि मेरा ही बच्चा है? तो महिला भी मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो तय होगा। तो आपके घर की इज्जत भी फिर महिला के साथ जुड़ गई। आज हम यहां खड़े हैं, तो जब घर की इज्जत महिला के साथ जुड़ गई, तब सबसे बड़ा अपमान आप उस व्यक्ति का क्या कर सकते हैं? कि जो तेरी इज्जत है मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। ये गालियां वहां से शुरू हुई। तो अगर जाएं तो जड़ में यहां अब भी वही है कि महिला ही तुम्हारे घर की इज्जत है, इसलिए ये गाली सबसे ज्यादा चुभेगी। तो ये अपमान महिलाओं का नहीं किया जा रहा है इस गाली से, ये उस पैतृक प्रवृत्ति का किया जा रहा है जहां पर वो महिला और महिला का शरीर खास करके पूरी इज्जत उस पर टिकी है। तो ये गालियां कब बंद होंगी? ये गालियां तब बंद होंगी जब पहली बात पुरुषों को ये समझ में आएगा कि साहब, जिस तरह से आपके शरीर पर आपके परिवार की इज्जत नहीं टिकी है, उसी तरह घर की महिला, बहू, बेटी, पत्नी, माँ, उनके शरीर पर परिवार की इज्जत नहीं टिकी है। बिल्कुल सर, सहमत हूँ मैम। जैसे कि सर ने भी बताया, वो पूरी एक रूपरेखा, एक सामाजिक ढांचा बन चुका है। हम लोग स्वीकार कर चुके हैं, हम लोग ना चाहते उसका अंग बनते हुए निकलते हैं। आप उत्तर प्रदेश के लगातार काम कर रही हैं, आपने भी सर के साथ भी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट चलाया, बेबागी से आप भी अपनी बात रखती हैं। क्या आपके पास जिस तरह के मसले आते हैं, क्या आपको कभी उस निराशा के दौर में ढकेलते हैं? जो रोती हुई महिलाएं आपके पास आती हैं, अपनी घटनाएं सुनाती हैं, कैसे उबरते हैं? कैसे महिला सम्मान प्रकोष्ठ की सहायता करता है? रुद्र, जब ये काम शुरू किए थे, हर महिला की तकलीफ हमको झकझोर देता था, और कुछ दिन तक हम
आपको ये भी बताना चाहेंगे, आई वॉज अंडर इमोशनल डिस्ट्रेस, लेकिन फिर हमने अपने आप को संभाला और मेरे को लगा कि अगर कोई मेरे पास राहत के लिए आ रही है और हम ही और उसको और हम परेशान कर दें अपनी परेशानी दिखा के, तो उससे तो उसको राहत मिलने नहीं वाली है। इसलिए हमने अपने को बहुत संभाला और इस निर्णय पे हम पहुंच पाए कि मेरा मेन मकसद है उसको हेल्प करना किसी भी तरह से। तो आज हम अपने को उस स्थिति में ला सके हैं कि हम उसकी व्यथा सुने, उसका दुख दर्द समझें और उस पे हम जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कर सके, इंस्टेड ऑफ बीइंग टोटली कैरिड अवे उसकी तकलीफों से। बिकॉज अगर हम कैरिड अवे हो जाएंगे तो फिर हम उसको क्या राहत दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या कभी ऐसा कोई सावधान इंडिया का एपिसोड आया जिसको करते हुए, जिसकी कहानी सुनते हुए आप रो पड़े हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या महिलाओं के साथ? हाँ, मैं वाकई ये, और अभी तो मैं भी बहुत थका भी हुआ हूँ फिजिकली भी, तो इमोशनली थोड़ा मैं बिखरने वाले मूड में भी हूँ। एक एपिसोड मैंने किया था, नए प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर हैं, बहुत पुराने लेखक हैं, सावधान इंडिया के लिए नया काम शुरू किया था, तो वो एक कहानी कर रहे थे और उसमें ऐसा किस्सा था कि 4 बेटियां हैं एक बाप की और उन चारों को उसने नदी में फेंक दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी मनगढ़ंत कहानियां भी आ जाती हैं, क्योंकि शो का उद्देश्य ये है कि आपको एक अवेयरनेस पहुंचाना और ये संदेश देना कि आप फाइट बैक कर सकते हैं। उद्देश्य ये नहीं कि भाई ये सत्य था और ऐसा ही हुआ था, उद्देश्य वो नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा, ये बहुत बहुत उद्वेलित कर गई मुझे वो घटना। मैंने कहा यार ये कहाँ की कहानी है? तो वो गुजराती था, हमारा जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था, बोले सर गुजरात की घटना है। क्या हुआ था? सर थोड़ा गरीब वर्ग का परिवार था, बाप के ऊपर 5 या 6 हजार रुपए का कर्जा था। 5-6 हजार रुपए के कर्जे ने उसे इतना परेशान कर दिया कि मैं बेटियों को कैसे पालूंगा, और 4 बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे करूंगा, क्या होगा। तो उसे इससे निजात पाने का उपाय यही लगा कि उसने चलती ट्रेन से अपनी 4 बेटियों को नदी में धकेल दिया। यही समाज की हकीकत है। आप देख रहे हैं कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपकी आंखें साफ भीगी लग रही हैं, और यही हम लोग की सोच है। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम यही तो चाह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति पे बात करें, विचार करें और कुछ सार्थक निकल के आए। मैम, सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है लगातार हर फील्ड में। आपका महिला सम्मान प्रकोष्ठ क्या सोशल मीडिया पे लड़कियों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए कोई तरीके ईजाद कर पाया है क्या? हाँ, हम लोग के पास सोशल मीडिया रिलेटेड बहुत इंसिडेंट्स आते हैं। तो हम लोग 2 चीज़ करने की कोशिश करते हैं। एक प्रोग्राम है हम लोग का रूबरू करके, उसमें हम लोग स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में अवेयर करते हैं, ताकि वो लोग सोशल मीडिया को सेफली यूज़ कर सके। रही बात, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग दोनों पार्टीज को बुलाते हैं। अमूमन होता है कि फ्रेंडशिप हुई सोशल मीडिया पे और उसके बाद कुछ बात बिगड़ गई तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। दैट इज द नॉर्मल पैटर्न। तो हम लोग दोनों को बुलाते हैं, बातचीत करके समझाते हैं। एंड जनरली वी टेल द बॉय कि इफ शी इज सेइंग नो एट दिस पॉइंट, तो इट मीन्स नो। तो आप क्यों उसकी स्टॉकिंग कर रहे हो, क्यों मतलब जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बिठा के, बिकॉज वी ऑल्सो फील कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल इंटेंट लेके वो ऐसा काम नहीं कर रहा है। तो अगर समझौता से बात हो जाती है, लिख के भी हम लोग लेते हैं, देन वी कीप फॉलोइंग अप द केस कि फिर ऐसा कुछ ना किया हो। और अगर इसके बावजूद नहीं मानता है, फिर तो कानून है ही है, IT एक्ट है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल मैं सुशांत जी आपसे ही करना चाह रहा था। आप हैं, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, मुझे आपका आज भावुक चित्र देखने मिला और ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि एक छोटी बच्ची 4 बच्चियों के पिता के बारे में बताते बताते आप भावुक हो रहे हैं। हम सब लोग आपके फ़ैन हैं, मैम आपकी फ़ैन हैं, मैं आपका फ़ैन।
क्या नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या विमेन इश्यूज से भी कुछ रिलेटेड है, कौन सी मूवी में हम लोग आपको देख पाएंगे? विमेन इश्यूज से रिलेटेड है, आपने ये पूछा सवाल। तो एक फिल्म है जो तकरीबन रेडी है, रिलीज हो जानी चाहिए थी, पहले फेस्टिवल्स में जाएगी। वो अक्सर मेरी जो फिल्में होती हैं उस तरह की मैं करता हूँ। तो एक बड़ी अच्छी फिल्म है, टाइटल शायद चेंज हो गया उसका अब, प्रकाश झा ने प्रोड्यूस की है जी। और उसका ओरिजिनल टाइटल जो जब मैंने काम किया था उसमें, उसका नाम था लिपस्टिक वाले सपने। अच्छा। मुझे टाइटल ही बड़ा खूबसूरत बहुत ही लगा। अच्छा। हाँ, तो innovative है। 4 नायिकाओं की कहानी है जी जिसमें रत्ना पाठक शाह हैं, जी। कोंकणा है, मैं कोंकणा का हस्बैंड बना हूँ, और उसके बाद आहना कुमरा है, प्लबिता है। तो अलग अलग एज ग्रुप। मुद्दा सिर्फ ये है छोटा सा कि हमारे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली में छोटी छोटी इच्छाएं भी औरतों की, क्योंकि दमन इतना है, और वो जानबूझकर नहीं है, ऐसा नहीं कि अत्याचार कर रहे हैं। एक सोसाइटी ऐसी है, समाज ऐसा है कि रहन सहन ऐसा है कि भाई पार्ट ऑफ लाइफ बन गया ऐसे है कपड़े that पहनोगी, वहां जाओगी तो ऐसे बैठोगी, कॉलेज जाना है तो इन कपड़ों में, वापस आना है इन कपड़ों में, नौकरी नहीं करनी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। घर के पिता या भाई वो हमें दमन करना है ऐसा सोचकर नहीं कर रहे, पर उन्होंने ऐसा ही देखा है सही कि बात अगर लड़की को छोड़ दिया बाहर अकेला तो उसके साथ पता नहीं क्या हो क्या हो जाएगा, सही। या पता नहीं वो क्या कर गुजरेगी। वो डर जो है जो आपका सीधे सीधे उन गालियों के सवाल से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो इसलिए छोटे छोटे सपने भी, यानी कॉलेज जाना है लिपस्टिक लगा के जाना है कि नहीं जाना है, तो लिपस्टिक वाले सपने। बहुत ही अच्छा तो है। उसमें बहुत मैं नायक सुंदर। नहीं हूँ, खलनायक भी नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, कोंकणा का हस्बैंड। तो वो फिल्म है जो आई एम ईगरली, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ उसका बहुत सुंदर। कि वो आए। और आप ये तो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक नक्सलवाद के ऊपर एक फिल्म है जी। जो एक कन्नड़ फिल्म है, उसका रीमेक किया गया है राइट्स लेकर के, ओके। जिसमें धृतमान चटर्जी जो बंगाल के एक जी। जाने माने अभिनेता हैं और मैं हूँ। कहानी है एक डॉक्टर और एक नक्सलाइट के बीच में, अच्छा। कि एक डॉक्टर है जो कि अपने सिद्धांतों के लिए हम्म। किसी का भी जीवन बचाएगा, फिर वो चाहे अपराधी हो या ना हो। और एक नक्सलाइट है ये जो कि मैं प्ले कर रहा हूँ, जो अपने सिद्धांतों के लिए किसी का भी जीवन लेगा, फिर वो चाहे अपराधी हो या निरपराध हो, क्योंकि उसे क्रांति लानी है। तो जब ये दो लोग एक घर में एक छत के नीचे जबरन मौजूद हैं, तो इनकी विचारधाराएं कैसे एक दूसरे से टकराती हैं, ये फिल्म है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं इन दोनों फिल्मों के लिए। और मैं चलते चलते एक बात जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया जहाँ पर ये गाली गलौज सबसे ज़्यादा होती है और बड़ी शर्मनाक है। मुझे भी पड़ी है एक आध बार। तो आप सबसे ये निवेदन है मेरा, जो लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं। सही गलत का निर्णय तो चलिए कोई भी नहीं कर सकता, वो आपकी विचारधारा है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सामने वाला गाली गलौज पर उतर आता है या आप गाली गलौज पर उतर आते हैं, वो कब होता है? जब आपके पास लॉजिक खत्म हो जाता है। सही बात है। अगर आपके पास जवाब है तो आप शब्दों में जवाब देंगे। जब जवाब खत्म हो जाता है तब आदमी गाली गलौज पर उतरता है। तो ऐसे में बजाय गाली से उसका जवाब देने के, या तो इग्नोर कर दें या हंस दें, क्योंकि आप विजयी हुए। अगर वो गाली गलौज पर उतर आया है, उसका लॉजिक खत्म हो गया है, आप विजयी हुए, हंस दें, बात खत्म हो जाएगी। मैम, जैसे देश में इतने सामाजिक मुद्दों पे अपनी निर्विवाद रूप से सबसे बेबागी से राय रखने वाले सुशांत हम लोग के साथ मौजूद हैं, तो लास्ट सवाल मेरा भी आपसे यही बनता है कि महिला सम्मान प्रकोष्ठ किस ढंग से काम कर रहा है, क्या उसके बड़े से प्रोजेक्ट हैं, अगर वो आप बता सकें सुशांत जी को भी, हम सब लोगों को भी। हाँ, हम ज़रूर बताना चाहेंगे। हम लोग जो ढांचा जो डिज़ाइन किए हैं उसमें हर चीज़ एक जेंडर सेंसिटिव कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये क्लीन स्लेट दिया गया तो हमें लगा कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा, तो हमें बॉटम अप अप्रोच करना पड़ेगा, एंड देयर आर रीजंस फॉर इट। एक तो नेशनल एवरेज जो है वो ये है कि 900 लोगों पे एक पुलिस पर्सोनेल है, ये नेशनल एवरेज है। अब आप क्या तो एक्सपेक्ट करिए उस पुलिस वाले से वो क्या क्या करे, इसलिए बेस्ट है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमारे 9 प्रोग्राम्स चलते हैं, सब में कहीं ना कहीं हम लोग महिलाओं को, और एक जो रूबरू की हमने बात की थी उसमें हम लोग लड़कियों को एंड लड़कों को वी मेक देम सिट टुगेदर, ताकि बिकॉज नेक्स्ट जो जनरेशन है
वो यहीं से शुरू होगा। Correct. तो इनके बीच में अगर वो समझ आ जाती है तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये जो डिफरेंशिएशन, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि जो महिला रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो ह्यूमन राइट्स का इशू है। बिल्कुल। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ट्रीट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, Absolutely. हम आपके राइट्स को कुचलते हुए निकल रहे हैं। तो हमारे सारे प्रोग्राम्स उसी में डिज़ाइंड है। आपका विकल्प है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा वेब पोर्टल है वेयर एनी वुमन और उसके बिहाफ पे कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करता है और उसको हम पर्सनली मॉनिटर करते हैं सो दैट, और उसकी खासियत ये है कि उस कंप्लेनेंट को एक कंप्लेंट आईडी मिलता है जिससे वो कभी भी लॉग इन करके ये देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने क्या काम किया, एंड नथिंग गोज आउट ऑफ द सिस्टम टिल दैट कंप्लेनेंट टेल्स अस कि हम सेटिस्फाइड हैं पुलिस के कंप्लेंट से। सो द आइडिया इज कि नॉट टू अचीव अ लिम्का रिकॉर्ड कि इतना सारा हमने लंबा कर लिया, बट द आइडिया इज कि हम क्वालिटी पुलिसिंग हम दें, बिकॉज एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया है कॉमन सिटीजन्स में एंड पुलिस में, स्पेशली महिला मुद्दों। जी बिल्कुल। पीयूष मिश्रा कहते हैं इस देश में हर शख्स को जो काम था सौंपा उस शख्स ने उस काम की माचिस लगा के छोड़ दी, लेकिन हमारे साथ जो आज दो शख्सियतें मौजूद रहीं उन्होंने अपने काम को माचिस नहीं लगाया, काम से माचिस लगाई है समाज को, समय को, विषय को, मुद्दों को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और शांत आपका कि आपने समय निकाला। हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया।